ऑलवेज। तो आंध्र प्रदेश का रूट बन गया अंधा। रूट का मतलब एक लिंकअप रूट, अंधा। पापी कोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव। बोलना किसी अंधे आदमी से पाप हो गया। क्या हो गया? अंधे से हो गया पाप। और पाप क्या हो गया? उसके पैर के नीचे बेचारे के कोई जीव आ गया। भाई कोई अंधे आदमी को दिखता थोड़ी है भाई, अंधे आदमी के पैर के नीचे कोई क्या आ गया? जीव आ गया, जीव आ गया। और वो जीव गया मर, तो ये हो गया पाप। और जब भैया पाप हुआ है तो पाप के लिए माफी कौन देंगे? भगवान वेंकटेश देंगे। भगवान विष्णु को बोलते हैं वेंकटेश। वेंकटेश भगवान उसको अब क्या करेंगे? देखेंगे कि यार अंधा आदमी है, कोई इश्यू नहीं। हमेशा जब हम एक बोल दें, आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए। हम बीच का स्लाइड बाद में डिलीट करवा देंगे जो खाली है। बताइए एक बार, एक बार बताइए सारे लोग। अतिरिक्त बातें ना करना दोस्त। आपकी जो कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना, ठीक है? क्योंकि आप खुद को भटकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप कहीं से भी स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़िए। मुझसे पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको लग रहा है आप किसी बुक से पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 बोलिए। मैं हमेशा नहीं बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूं याद करने का तरीका। क्या अंधे आदमी से क्या हो गया? पाप हो गया, उससे एक जीव की हत्या हो गई। और माफी कौन देंगे? भगवान वेंकटेश देंगे। तो तीनों नाम पूरे करो, तीनों नाम पूरे करो। पाप से क्या है? पापी कोंडा। जीव से क्या है? राजीव। और वेंकटेश से क्या है? आपका वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर है। अरुणाचल प्रदेश, हमारी पूरी स्टैटिक जीके में दोनों रहेंगे, अरुण और आंचल। अरुण और इसकी घरवाली आंचल। घरवाली बाहर वाली नहीं, घर वाली ही सुनो। तुम भी पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। अरुण और आंचल, तो अरुण और आंचल दोनों ऐसे समझिए आप प्रेमी प्रेमिका हैं। अरुण और आंचल कहीं चले गए, कहीं चले गए। उनके घर वालों को पता चला अरुण और आंचल कहीं जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोलेंगे? खूब ढूंढा, नहीं मिली। क्या बोलेंगे? नहीं मिली। और तो उसके घर वालों ने क्या किया? उसके नाम पर दफा लिखवा दी। नाम पर दफा। दफा समझते हो? दफा 307 के तहत मुकदमा। अब तो बीएनएस आ गया है। अब तो शायद मेरे हिसाब से अपहरण के लिए जो धारा है बीएनएस में वो 140 है, सेक्शन 140। अब चेंज हो गया है सब। जैसे आपका हत्या के लिए पहले होता था सेक्शन 302, वो अभी 103 एक हो गया है बीएनएस में, 1031, है ना? तो उनके घर वालों ने क्या किया? उसके नाम पे दफा लिखवा दिया, यानी मुकदमा लिखवा दिया उसके नाम। और मुकदमा लिखते ही अरुण को पता चला कि यार मुकदमा लिख चुका है, तो अरुण एकदम से मिल गया। मिल गया, मिला। मिल से याद रख लो मिलिंग, ठीक है? यह याद रख लो इसको। जब घर वालों ने उसके नाम पर दफा लिखवा दी तो अरुण किस खेत की मूली है? पुलिस तो ढूंढ लेती है भाई। अरुण किस खेत की मूली है? तो मूली याद रख लो या मिला याद रख लो। तो मोलिंग और नाम दफा ये दोनों क्या हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और नाम दफा भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, यानी कि फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। फर्स्ट बटरफ्लाई बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। अरे बोलो, लिंकअप कर पा रहे हो? लिंकअप कर पा रहे हो? फिर बाद में एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है? नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान तुम करोगे। हुआ याद? बोलो। फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है, हाँ जी। और नाम दफा एक चीज के लिए और जाना जाता है कि यहां पर आपका, सॉरी इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ब्लू से हो जाएगा काम। अरे क्या हुआ? देखिए यहां पर क्या याद रखना है, ये नाम दफा में बिग कैट की 4 प्रजाति और पाई जाती है। बिग कैट, बिग कैट की 4 प्रजाति किस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं? 4 जातियां, बिग कैट की 4 जातियां, या प्रजातियां लिखें तो ज्यादा सही है, प्रजातियां। 4 स्पीसीज ऑफ 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट। अब हम आपसे पूछें बिग कैट किसको कहा जाता है? बिग कैट, व्हाट इज बिग कैट? देखिए बिग कैट का मतलब होता है बिल्ली का परिवार, और बिल्ली का परिवार पूरी दुनिया में है, ठीक है? ये जो बिल्ली तुम देखते हो ना, म्याऊ म्याऊ। अच्छा बताइए बिल्ली के अलावा कौन सा जानवर है जो म्याऊ म्याऊ करता है? सीटेट में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, कौन सा जानवर है? देखिए बिग कैट, हम आपको समझाते हैं इस फैमिली को, आज समझना। तो जो बिग कैट फैमिली है, बिग कैट, अभी उधर नहीं लिखना, इधर लिखना है। बिग कैट में आपका शेर भी आता है, ये भी बिल्ली के परिवार का है, यानी कि आपका लॉयन,